नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का चुनावी अभियान तेज होता जा रहा है। शहर शहर घूम रहे हैं और चुनाव प्रचार में जुटे हैं। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी और वो सत्ता में आए तो वो निषाद समाज और मछुआरे समाज के लिए क्या करेंगे। इस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। वो ऐलान ये कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हर मछुआरे परिवार को लीन सीजन में 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे हर महीने। जो लीन सीजन मतलब कि जून जुलाई अगस्त, ये जो 3 महीने होते हैं, इन 3 महीनों में मछली मारना थोड़ा मुश्किल होता है। बारिश का सीज़न होता है, आंधी तूफान चलती है, तो इसको एक तरह से ठंडा सीज़न कहा जाता है मछुआरों के लिए। और कुछ ऐसी प्राकृतिक माहौल बनता है जिसके चलते मछली मारना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी बारिश हो जाती है बहुत तेज़, कभी आंधी तूफान आता है, तो इसलिए इन 3 सीज़न में मछली पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो 3 महीने होंगे, जून जुलाई अगस्त, इन 3 महीनों के लिए हर मछुआरे परिवार को मुकेश सहनी 5-5 हज़ार रुपये देंगे। तो 3 महीनों का जो हिसाब हुआ करीब 15 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। दरअसल मुकेश सहनी ने भारत सरकार की एक स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि 3 महीने जो जून जुलाई अगस्त होते हैं उसमें कहा जाता है कि मछुआरों को मछली मारने से मना किया जाता है। कहते हैं कि इन 3 महीनों में मछली मत मारो, और इसके लिए भारत सरकार हर मछुआरे परिवार को 500 रुपये देती है जून जुलाई अगस्त, यानी कि 3 महीनों में महज 1500 रुपये देती है। तो मुकेश सहनी का कहना है कि इतनी महंगाई के ज़माने में क्या 500 रुपये में कोई परिवार अपना पेट पाल सकता है? नहीं पाल सकता है। इसलिए जो मानदेय 500 रुपये दिया जाता है 3 महीने, 1500 रुपये जिसकी कुल राशि होती है, उसे बढ़ाकर उन्होंने 15 हज़ार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो मछुआरा जो परिवार हैं उनको जून जुलाई अगस्त इन 3 महीनों में 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, यानी कि कुल 15 हज़ार रुपये, ताकि वो अपना जीवन निर्वाह सही से कर सकें। और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार निषाद समाज और मछुआरे समाज को बेवकूफ़ बना रही है, इसलिए हमारी सरकार को चुने और महागठबंधन की सरकार को चुने, जिससे निषाद समाज और मछुआरों के समाज का भविष्य बेहतर हो। तो ये बहुत बड़ा ऐलान किया है मुकेश सहनी ने। आपको याद होगा इससे पहले भी उन्होंने मछुआरों के लिए 50 हज़ार की बीमा सुरक्षा गारंटी का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो जो मछुआरे हैं, मछली पकड़कर जीवन यापन करते हैं, उनको 50 हज़ार का जीवन बीमा दिया जाएगा। इसके साथ ही जो निषाद समाज है उसकी भी सुरक्षा का कार्ड बनेगा। तो निषाद समाज, मछुआरे समाज के लिए मुकेश सहनी बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो अपने इन सभी वादों को वो पूरा करेंगे। इससे पहले जो मेधावी छात्र हैं निषाद समाज के, उनके लिए छात्रवृत्ति का भी ऐलान किया था, और जिसके लिए 50 बच्चों को चुना जाएगा और उन सभी को 11 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी प्रतिवर्ष। तो कई अच्छे और सोशल कॉज कर रहे हैं मुकेश सहनी अपने समाज के लिए। चुनाव प्रचार में भी वो जमकर लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि उनका जो चुनावी रथ है वो पूरे बिहार में दौड़ रहा है, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे हैं और बड़ा काफिला दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो बिहार का निषाद समाज है वो मुकेश सहनी के साथ है। और यही वजह है कि महागठबंधन हो या एनडीए हो, हर कोई मुकेश सहनी को अपने पाले में लाना चाहता है, और एनडीए इसके लिए साजिशें भी रच रही है और कई ऑफ़र भी दे रही है। लेकिन मुकेश सहनी साफ कर चुके हैं कि अब वो टस से बस होने वाले नहीं है। महागठबंधन के साथ ही वो चुनाव लड़ेंगे, और एनडीए में जाने की उनकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। अब क्योंकि चुनावी माहौल है, इसलिए कयास और अटकलबाजी जारी रहेंगी जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। लेकिन मुकेश सहनी अपना इरादा साफ कर चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि वो महागठबंधन को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, इन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और महागठबंधन में अभी मुकेश सहनी की स्थिति नंबर 2 की चल रही है। आप देख रहे होंगे जब भी महागठबंधन की बैठक होती है तो तेजस्वी के लेफ़्ट साइड सहनी और राइट साइड कांग्रेस के नेता बैठते हैं। तो मुकेश सहनी भी जानते हैं कि उनके बिना किसी का काम चलना नहीं, इसीलिए उनको किंग मेकर कहा जा रहा हो, फिर चाहे वो कहीं रहें। जब वो 2020 में एनडीए के साथ थी तो एनडीए की सरकार बनी थी और उनको भी मंत्री बनाया गया था, लेकिन जो आरक्षण का मामला था जब उस पर बात नहीं बनी तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो निषादों को आरक्षण दिलाना ही उनके जीवन का
ध्येय है और इसी में वो जुटे हुए हैं और इसके लिए वो सत्ता त्यागने को भी तैयार रहते हैं। तो मुकेश सहनी उसूलों की राजनीति कर रहे हैं, सच्ची राजनीति कर रहे हैं और अपने मुकाम पर और अपने जो उनका उद्देश्य है उस पर कायम है। तो दोस्तों ये एक बड़ी घोषणा मुकेश सहनी ने की थी जिसको मैंने आपके साथ साझा किया। वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।